Hey, welcome back. I am Ram sir from Asoka Classes. नमस्कार दोस्तों, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद। आपने पढ़ा था वर्ब की 3 पार्ट आपको डाल चुका हूँ। वर्ब का 4th पार्ट आ गया है आपके सामने। वर्ब पढ़ेंगे जड़ से, बेसिक से, पूरा का पूरा आपको डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से पढ़ें और नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पूरा आपको डिटेल से वीडियोस देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए वर्ब के अंदर अपन पढ़ेंगे, अभी देखते हैं। दोस्तों अपन ने वर्ब में पढ़ा था, वर्ब्स की फॉर्म पढ़ ली, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब पढ़ ली अपन ने, उनकी टाइप्स पढ़ ली अभी। तो उसके बाद में यूज ऑफ आईएनजी V4 V5 सीखा था। आज अपन सभी सीखेंगे V1 V2 V3 V4 V5 V6 तक वर्ब बनाना सीखेंगे। इसके आपको 8-10 रूल बताऊंगा। वर्ब की फॉर्म कैसे बनती है, उसके बाद में आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ये इनके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनके बारे में बताएंगे, जब तक ये फॉर्म्स नहीं होती इनकी तब तक। उसके बाद में एरर करवाएंगे, फिर इन द ब्लैंक्स करवाएंगे, सभी चीज़ें करवाएंगे। अभी जड़ से शुरू से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं वर्ब टू बी, इसको मैं V6 लिख सकता हूँ। टू के साथ हमेशा V1 आता है। टू के साथ हमेशा कौन सा आता है? V1 आता है। वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, वर्ब टू नीड, वर्ब टू विल, वर्ब टू डेयर। ये कुछ एक हैं, इनके माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कौन कौन से हैं। ओके, इनकी बनाते हैं V1 V2 V3 V4 V5। आपको वर्ब की फॉर्म्स बता रहा हूँ अभी। बी की फॉर्म बताएंगे। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड कहाँ होती है, फोर्थ, 5, सभी के बारे में बताएंगे। V1 V2 V3 V4 V5 के बारे में। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है एम और आर। सेकंड होती है वोज एंड वर। थर्ड होती है बीन। फोर्थ का मतलब आपको पूरी वीडियो में समझाया था फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, ING। फोर्थ का मतलब क्या होता है? ING फॉर्म। फिफ्थ का मतलब होता है एस या ES। इसके 2 वीडियो आपको दे चुका हूं। SAS का अलग से है, ING का अलग से है। बी में अगर ING लगाने की कोशिश करते हैं तो बीइंग बनता है, BEING। अलग से बताया था, ING वाले में रूल में बताया था लास्ट में E आता है। ING लगाते समय इसको हटा दो, लेकिन इसमें नहीं हटेगा, बीइंग बनेगा। जो बड़ा वाला बोलता है बीइंग, दबाव पड़ रहा है इसलिए E नहीं हटेगा, बीइंग होगा। SAS की बात करें, बी की SAS होती इज। नेक्स्ट दोस्तों डू की देखते हैं। डू का V1 होता है डू, सेकंड होता है डीड, थर्ड होता है डन। ING लगाओ डू में, डूइंग। SAS लगाओ, O आया है लास्ट में, ES लगेगा, डच। हैव, हैड, थर्ड भी हैड होता है। ING लगाओ हैविंग, E को हटाकर ING लगा दो, हैविंग। हैव में S लगाओ, हैज बनेगा। नीड, नीडेड, नीडेड। ING लगा दो सीधा सीधा, कोई रूल नहीं लग रहा है। S लगा दो, नीड्स।
एस क्यों लग रहा है, ई एस कौन से में लग रहा है, पिछले वीडियो में पूरी डिटेल से बताया था। लास्ट में ओ आता है, सी एच आता है, सी डबल एच आता है, डबल एस, एस एच, एक्स, जेड, उनमें तो ई एस, तो इनमें ओ आया था, ई एस लगा दिया। बाकी में कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा तो एस एस लगाएंगे। विल, विल वो मॉडल वाला विल नहीं है, ये विल अभिलाषा वाला है। विल विल इच्छा क्या है आपकी, वो वाला इच्छा। विल, सेकंड होती है विल्ड, थर्ड भी विल्ड होती है, फोर्थ होती है विलिंग, एस लगा दो, विल्स, डेयर साहस करना, हिम्मत करना, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, आईएनजी लगा दो, इसमें इको हटाकर आईएनजी लगा दो और एस लगा दो। इस तरह से दोस्तों ये नॉर्मल थी, जो बेसिक होती हैं इनके बारे में बताया आपको। V1, V2, V3, V4, V5, और जो ये मैन होती है जो 2 के साथ लगती है, 2 के साथ 2 + V1, इसको बोलते हैं V6, वर्ब की 6th फॉर्म। ये तो आपने V1, V2, V3 तो ये तो आपने 3rd, 4th, 5th क्लास में पढ़ी होंगी। लेकिन 4th, 5th बोलते हैं ING को, जहाँ पर हम छोटे बच्चों की तरह लगते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। मॉडर्न वेज में इसको क्या बोलते हैं, V4 बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, ये मत बोलो आप, मॉडर्न बोलना सीखो। V5 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं। V1, V2, V3, V4, V5, और जो 2 के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म, इनको बोलते हैं V6। देखो दोस्तों, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करिए, देख लो, राइट करते रहो, साथ साथ लिख लो। पढ़ने के लिए बैठे हो, लिखते रहो साथ साथ, समझ लो। नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं कि क्या यही है क्या, नहीं, इनके अलावा और भी हैं। बस लाइक और शेयर दबा दब करते रहो, रुकने नीचे लाइक और शेयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, क्योंकि मेरा ड्यूटी मैं कर रहा हूँ, आपका ड्यूटी है सिर्फ प्रेजेंट लगाना, एडमिशन लेना। समझते हो प्रेजेंट एडमिशन क्या होता है? सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। रूल नंबर से पढ़ाते हैं आपको, रूल के हिसाब से। रूल 1, जितनी भी आपने वर्ब याद करी, सर याद नहीं होती, कहाँ से याद होंगी, इतना मैटर कहाँ से याद होगा? फर्स्ट फॉर्म, एक सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ, रूल से याद करेंगे। ING लगाना सिखा दिया, SIS लगाना सिखा दिया, अब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने सीख लेंगे। रूल है ओनली 10, कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे फर्स्ट फॉर्म सेकंड से थर्ड, जितनी कोई सी भी फॉर्म बनाओ, फर्स्ट बनाओ, सेकंड बनाओ, थर्ड बनाओ, कोई सी भी, रूल से बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? V1, V2, V3, V4, V5, V6। फर्स्ट वाला रूल कहता है, अगर किसी वर्ब के अंदर आई आता है, ए वर्ब दैट हैड आई इनसाइड, जो वर्ब के अंदर, जिस वर्ब में अंदर आई होता है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर बीच में, बीच का मतलब 2 अक्षर इधर होने चाहिए, 2 अक्षर इधर होने चाहिए, नहीं, बीच का मतलब होता है अंदर होना चाहिए, मतलब शुरू में और एंड में नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में और लास्ट में आई नहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। तो उसकी सेकंड फॉर्म कैसे बनेगी? इस आई का ए कर दो, बाकी लेटर ऐसे कैसे लिख दो। थर्ड फॉर्म कैसे बनेगी? इस आई का यू कर दो, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। देखते हैं कैसे। SING, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बाकी की आपको बनानी है, अदर एग्जाम्पल लिख दूंगा मैं, उनके आप बना बोल के बता दूंगा मैं भी। SING, सिंग मिस होता है गाना, गाना गाते हैं, एक गाना तो हो गया, सॉन्ग तो हो गया नाउन, लेकिन सिंग क्या है? वर्ब है। सिंग, इसके अंदर आई आया है, देखिए इसके अंदर आपको आई दिख रहा है। अंदर का मतलब कि सर 2 लेटर इधर हैं, एक ही इधर तो नहीं, अंदर होना चाहिए।
तो इस आई का ए कर दो, सेकंड फॉर्म हो जाएगी SANG, थर्ड बनेगी SUNG। बहुत सिंपल सा रूल है। आई का मैंने ए कर दिया, थर्ड में यू कर दिया, तो क्या बन गया? सिंग सिंग संग। साथ साथ बोलते रहिए, सिंग सिंग संग। आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी का फॉर्मूला बताया था आपको। फोर्थ वाले आईएनजी होती है, फिफ्थ वाली एस या एस होती है। SING। बोलो आईएनजी के कितने रूल बताए थे? 3 रूल बताए थे। फर्स्ट, क्या लास्ट में ई आ रहा है? नहीं आ रहा है। एक वोवल एंड एक कंसोनेंट आ रहा है? नहीं आ रहा है। दोनों ही कंसोनेंट है, एन और जी दोनों ही कंसोनेंट हैं, दोनों ही व्यंजन हैं, तो आपका दूसरा रूल भी फेल हो गया। थर्ड वाला क्या है? लास्ट में आई ई होना चाहिए। जिस वर्ब के लास्ट में आई ई होता है तो वाई करते हैं, वो वाला भी नहीं आया। तो फोर्थ वाला क्या था? जहां पर तीनों रूल फेल हो जाते हैं तो डायरेक्ट आईएनजी लगा दो, सिंगिंग। फिफ्थ बनाते हैं SING। ऐसे एस लगाओ, इसमें लास्ट में ओ आ रहा है? नहीं आ रहा है। CH CHH SH XZ कोई नहीं है, तो क्या लगाएंगे? S। फिफ्थ बन गई। सिक्स तो बहुत आसान है, 2 के साथ V1 लिख दो, SING। 2 के बाद में हमेशा किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सेकंड फॉर्म लिख देते हैं गलत, थर्ड लिखेंगे गलत, रॉन्ग हो जाएगा आपका। इसी के हिसाब से और भी एग्जाम्पल आपके सामने, RING, ड्रिंक, बिगिन, स्विम। और भी अंदर आई बहुत सारी वर्ब जिनके अंदर आई आता है, एक्सेप्शन में बताएंगे उनको, क्योंकि रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं वो। देखिए रिंग का क्या बनेगा? रिंग रिंग रंग। आई का ए कर दो सेकंड में, थर्ड में यू कर दो, रिंग रिंग रंग। फिट कर लो दिमाग में, रिंग रिंग रंग। साथ साथ बोलो, रिंग रिंग रंग। आईएनजी लगाओ, सीधा सीधा आईएनजी लगेगा, रिंगिंग। ऐसे ही इसकी बात करें, एस लगेगा, आईएनजी सीधा आईएनजी लगेगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए इनके आप बनाओगे। ड्रिंक 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 ड्रंक, आईएनजी सीधा लगेगा, एस की बात करें एस लगेगा, एस नहीं लगेगा। बिगिन बिगिन बिगन, आई का ए यू कर दो, आईएनजी लगा दो सीधा, एस लगेगा, फिफ्थ वाली बन जाएगी। स्विम स्विम स्वम, ये आपकी हो गई। फर्स्ट और लास्ट की मैंने बनाई है, बाकी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए थोड़ी लिख लेना। आई का ए कर लेना, इसमें यू कर लेना। स्विम स्विम स्वम, आईएनजी स्विमिंग। बताओ आईएनजी वाला रूल, एक स्वर एक व्यंजन, 1 वोवल एंड 1 कंसोनेंट, तब हम आईएनजी कैसे लगाएंगे? डबल करके आईएनजी लगाएंगे। तो यहां पर आईएनजी कैसे लगेगा? SWIMMING, स्विमिंग। ऐसे बिगिन में भी देख लो, डबल एन हो के आईएनजी लगेगा, BEGI डबल एन आईएनजी, बिगिनिंग। बाकी है सब में एस लगेगा, रिंग में भी रिंग्स हो जाएगा, ड्रिंक्स हो जाएगा, बिगिन्स हो जाएगा, स्विम्स हो जाएगा। फिफ्थ वाली तो बन जाएगी। आईएनजी में ध्यान रखना, आईएनजी में 3 रूल फॉलो होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे। आईएनजी के कौन कौन से रूल होते हैं वो फॉलो होते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप डायरेक्ट आईएनजी लगा सकते हो। लास्ट वाली तो आप बना सकते हो, सभी में 2 + V1 आएगा तो 6 वाली बन जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? दोबारा समझा देता हूं। अगर किसी वर्ब के अंदर अंदर आई होना चाहिए तो सेकंड फॉर्म में उसका ए कर दो, थर्ड में यू कर दो तो बन जाएगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, सिंग सिंग संग, रिंग रिंग रंग, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, बिगिन बिगिन बिगन। साथ साथ बोलो, स्विम स्विम स्वम।
आईएनजी लगा दो, आईएनजी के रूल देख लो कौन कौन से हैं, ऐसे इसके रूल देख लो कौन कौन से हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके एक्सेप्शन देखते हैं कि सर क्या सभी में आई का ए होता है। नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते। नियम होता है उसका अपवाद भी होता है। इसके एक्सेप्शन देखो, अपवाद, अपवाद कौन होते हैं? जो अपने अपने रास्ते नहीं चलते हैं। जो रास्ते चलते हैं वो नियम में आते हैं, जो रास्ते पे नहीं चलते वो एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, बैड एलिमेंट्स होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। राइट, बोलो अंदर आई आया कि नहीं आया? आया है। गिव, अंदर आई आया है इसमें भी। और देखो जिसमें अंदर आई आता है, आर आई एस ई, राइज, आर आई डी ई, राइट, एस आई टी, सेट, अंदर आई आ रहा है लेकिन रूल को फॉलो नहीं करेंगे। ड्राइव, और भी हो सकते हैं एक्सेप्शन में, लेकिन इनके ये कुछ एक्सेप्शन हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। देखो ये सभी V1 है, इनकी V2 V3 बनाएंगे, V4 V5 भी बनाएंगे। राइट की होती है रोट, थर्ड होती है रिटर्न। बोलो नियम को फॉलो नहीं किया, याद करो राइट रोट रिटर्न, आपको याद भी होगी। राइट रोट रिटर्न 3 बार बोलो, राइट रोट रिटर्न, राइट रोट रिटर्न, दिमाग में फीड हो जाएगी आपके। गिव, गिव, गिवन। सेकंड वाले में तो फॉलो कर लिया, आई का ए कर दिया, लेकिन थर्ड वाले में फेल हो गया, तो इसलिए एक्सेप्शन में ले ली इसको। गिव, गेव, गिवन। राइज, रोज, राइजन, इनका मीनिंग आता होगा। राइट मीन्स लिखना, गिव मीन्स देना, राइज मीन्स होता है उदय होना, राइड सवारी करना, सिट बैठना, ड्राइव गाड़ी चलाना, कार चलाना, स्कूटर, मोटरसाइकिल, हॉर्स राइडिंग की राइड आता है, और बाकी गाड़ी, कार, ट्रक सभी के लिए ड्राइव आता है। ऐसे याद कर सकते नॉर्मल ट्रिक से कि जिसके दोनों तरफ टांग करके बैठते हैं राइड आता है, हैंडल से ड्राइव करते हैं ड्राइव आएगा उसके लिए। राइड, रोड, राइडन, ये इसकी थर्ड हो गई। सीट, सेट, सेट, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवर, ये दो इनका एक्सेप्शन होगी। राइट रोट रिटर्न, गिव गेव गिवन, राइज रोज राइजन। बोलो बोलो साथ साथ रिपीट करो। राइट रोट राइडन, सिट सेट सेट, ड्राइव ड्रोव ड्राइवर। बोलो याद हुई कि नहीं? साथ साथ बोलोगे याद होती जाएंगी। लिखते रहो साथ साथ, लिख लो, काहे की श्रम सीख रहे हो आप, लिखते जाओ साथ साथ। V4 बनाते हैं इनकी, V5 भी बनाएंगे। राइट, ING लगाओ, नियम फॉलो कर रहा है। फर्स्ट वाला रूल ही बताया था, किसी वर्ब के लास्ट में ई आता है, ई को हटाकर ING लगा दो तो क्या हो जाएगा? राइटिंग हो गया। ई को हटा दिया मैंने। क्यों हटाते ये वहां पर उस वीडियो में देख ले, क्यों हटाते इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने, पूरा इसका डिस्क्राइब किया था कि ई को क्यों हटाते हैं। गिव, ई को हटाकर ING लगा दो, गिविंग, राइजिंग, राइडिंग, इसमें डबल टी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक वोवल एंड एक कंसोनेंट, रूल बताया था, एक वोवल एक कंसोनेंट आता है तो डबल करके ING लगाओ, क्योंकि वहां पर डबल मीनिंग बोलता है। ड्राइव में ई को हटाकर ING लगेगा, ड्राइविंग। V5 भी बनाते हैं इसका, ऐसे ही ऐसे लगाते हैं। बोलो क्या इनके सभी के लास्ट में OCH, CSS, SH, X, Z आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो आप सभी में S लगाओगे। राइट में लगेगा राइट्स, S लगेगा। गिव्स, प्राइजेज,
राइड्स, सीट्स, ट्राइव्स। V5, V6 आप जानते ही हो V6 कैसे बनती है। V6 का मतलब होता है 2 के साथ फर्स्ट फॉर्म लिख दो, टू राइट, टू राइट, टू गिव। ऐसे आप सभी का बना सकते हो, 2 + V1 लिख देना तो 6 वाली फॉर्म बन जाएगी। देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। इस आई वाला रूल बताया था, अगर आई अंदर आता है तो ए कर दो और यू कर दो थर्ड में। ये कुछ एक्सेप्शन से रूल को फॉलो नहीं करते, इनको बता दिया था। ऐसे ले लो, आगे बढ़ते हैं। फिर रूल नंबर 2 बताते हैं। कुल मिला के 10 रूल हैं। V1, V2, V3, V4, V5, V6। वर्ब की फॉर्म सीख रहे हैं जड़ से, बेसिक से बेसिक पढ़ा रहा हूँ आपको। जो नहीं आता है, जो आपने कभी सोची भी नहीं है कि ऐसी चीज़ भी मिल जाएंगी आपको, वो चीज़ें भी दूंगा मैं। अगर किसी वर्ब के लास्ट में OW आता है तो सेकंड फॉर्म में उसका EW कर दो, थर्ड में OWN कर दो। देखो दोस्तों समझ में आया है, लास्ट में OW होना चाहिए, लास्ट में, एंड में, किसी वर्ब के एंड में। ए वर्ब दैट एंड विथ OW, वर्ब जो OW से खत्म होती है उसके सेकंड फॉर्म में OW का EW करेंगे, थर्ड में OWN करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, KNOW। ING की भी बात कर लेते हैं, इनमें डायरेक्ट ही ING लगता है। ऐसे ही इसकी बात करें, ऐसे ही लगेगा। नो, सेकंड में कर दो न्यू, नॉन, नो, न्यू, नॉन। दोस्तों बोलो साथ साथ, नो, न्यू, नॉन। लास्ट में OW आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? देखो OW का क्या कर दिया, EW कर दिया, थर्ड में OWN कर दिया। ING की बात करते हैं, KNOWING। अब आप एक चीज सोच रहे हो सर ING वाला रूल देखो एक बार। ओ तो क्या है, ओ क्या है, एक वोवल है। W क्या है, एक कंसोनेंट नियम लग रहा है। लेकिन ये उस रूल्स के एक्सेप्शन है, अपवाद हैं कि ING वाला रूल को भी फॉलो नहीं करते हैं। एक स्वर, एक व्यंजन आ रहा है तो डबल करके ING लगाना, इसमें नहीं होगा, नोइंग ही होगा, डायरेक्ट सीधा लगेगा। ऐसे ही इसकी बात करते हैं, KNOW, इसमें भी वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है, OCH नहीं आ रहा है, लास्ट में S लगेगा। और लास्ट वाला तो आप जानते हो, टू नो। ये आपकी 6 वर्ब की, नो, न्यू, नॉन, नोइंग, नोस, टू नो। और देखो एग्जाम्पल, ग्रो, थ्रो, ब्लो, फ्लो। नो मिस होता है जानना, इनका ट्रांसलेशन भी देखते जाओ, सब मीनिंग देखते जाओ। ग्रो मिस होता है उगाना या उगना, थ्रो मिस होता है फेंकना, ब्लो मिस होता है बहना, फ्लो मिस होता है परवाह, नदी का परवाह, पानी का बहना, वो वाले ब्लो। ओके, इनका भी वही बनेगा, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, फ्लो, फ्लू, फ्लॉन। साथ साथ बोलो, नो, न्यू, नॉन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, फ्लो, फ्लू, फ्लॉन। साथ साथ बोलते रहो, एक से ही सभी याद हो जाती हैं। ING लगाएंगे, सभी में सीधा सीधा ING लगा देंगे, सभी में ING डायरेक्ट, कोई रूल फॉलो नहीं होगा। सभी में क्या लगेगा, S लगेगा, बाकी इधर वाले जो है सब में। और लास्ट वाले आप बना सकते हो 2 + V1, ये अपना रूल है। क्या इसके एक्सेप्शन है? हाँ, इसके भी 1-2 एक्सेप्शन है, जिस रूल को फॉलो नहीं करते वो बताता हूँ आपको मैं।
इसके एक्सेप्शन देखो, इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा, एक्सेप्शन है इसके V1, V2, V3, V4, V5, V6। फर्स्ट वाला देखते हैं, SORROW सोरो, बोरो, फॉलो। 3 एक्सेप्शन लिखे मैंने जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। बोलो दोनों के लास्ट में, तीनों के लास्ट में OW आ रहा है। OW जिसके लास्ट में आता है EW करते हैं सेकंड में, यही रूल याद बताया आपको। EW करते हैं, थर्ड में OWN करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है, फेल हो गया। सोरो का सेकंड फॉर्म होता है सोरोट, ED लगेगा। थर्ड भी होता है सोरोट, सोरो दुख होना। बोरो उधार लेना कि देना, बोरो मीन्स होता है उधार लेना, लैंड उधार देना। फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना। इनकी सेकंड फॉर्म में ED लगेगा, थर्ड में भी ED लगेगा, प्लस ED प्लस ED। सोरो सोरो सोरोट, बोरो बोरोड बोरोड, फॉलो फॉलोड फॉलोड। ING की बात करें इसमें तो सीधा लगेगा, ING में भी रूल फॉलो नहीं होता है। सोरोइंग, इसमें भी सीधा ही लग जाएगा। V5 की बात करते हैं, V5 में सभी में S लगेगा, सोरोज बोरोज फॉलोज ऐसे लगेगा, सभी में ES नहीं लगेगा। 6 आप जान बना ही सकते हो खुद भी। 2 लगाना है प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख दो, V1 लिख दो। 2 + V1 को बोलते हैं V6, चाहे ऐसे बोल दो 2 + V1 या V6 बोल दो, एक ही बात है। दोस्तों आपको मैंने आज 2 रूल बताए हैं, OWI लास्ट में, उसके एक्सेप्शन भी बताए हैं, रूल्स भी बताए। फर्स्ट बताया था अंदर I होना चाहिए, I का सेकंड में A करते हैं, थर्ड में U करते हैं। अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला पार्ट लेकर। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।